आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिर एक नए एपिसोड में आपके साथ हम मुखातिब हैं। मौका है आज उर्दू डे का। आपको बताते चले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जनाब अल्लामा इकबाल साहब ने इसको लिखा था। आज उनकी यौम पैदाइश है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अंतर्राष्ट्रीय उर्दू डे मनाया जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर अशफाक उमर साहब मौजूद हैं। आइए हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इकबाल साहब के ऊपर, इकबाल साहब के नज़रिए को। उर्दू डे क्यों मनाया जा रहा है, क्या है उर्दू डे, उस पर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। आज उर्दू डे है, क्या कहना चाहेंगे? जब उर्दू हर तरफ मर रही है, उर्दू का हर तरफ जो है डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है, नस्त नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए आज के जो यंग जनरेशन है, जो जनरेशन जेड कहा जा रहा है, जेन जी जिसको बोल रहे हैं, उसका तो रुझान ही नहीं उर्दू की तरफ है। पहली बात, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी इस चैनल का कि आपने अल्लामा इकबाल की पैदाइश के दिन यानी कि 9 नवंबर के लिए आपने मौका निकाला और अपने चैनल के थ्रू, अपने चैनल के माध्यम से एक जगह दी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपने कहा कि उर्दू ज़बान मर रही है, या वो लाचारी के सबब है, या उसके लिए दोहरा सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा। असल में मैं दिल्ली के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूँ आपसे, जिसमें मैं वहाँ मौजूद था। वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी भारतीय भाषा काउंसिल की तरफ से, नेशनल काउंसिल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज की तरफ से। वहाँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब मौजूद थे, प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम अपने बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि उर्दू ज़बान मर जाएगी, उर्दू ज़बान मर रही है, उर्दू ज़बान की ज़बूहाली का दौर है। लेकिन ये बात कहने वाले लोग मर गए, लेकिन उर्दू आज भी अपनी उसी आबोताब के साथ जिंदा है, दिलों में मोहब्बत पैदा कर रही है। अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, जहाँ डॉक्टर वीर प्रकाश पांडे जी ने कहा कि मैंने देखा होड़ लगी हुई है उर्दू शायरों की किताबों को खरीदने की। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बुक फेयर में बेशुमार किताबें बिक रही हैं उर्दू शायरों की। आखिर ये उर्दू के मरने के नहीं, बल्कि उर्दू के जिंदा होने की दलील है, उर्दू की आबोताब की दलील है। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल ने इसी खुदी का पैगाम दिया, इसी खुद को बेदार रखने का पैगाम दिया। ये एक ऐसा पैगाम था जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, यानी कि सिर्फ उर्दू ज़बान के लिए नहीं, बल्कि पूरी आवाम के लिए था, पूरी उस बैनुल अक़वामी सतह पे उन सब के लिए था। अल्लामा इकबाल ने कहा, जब अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान में थे तो उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल को जब बाहर का सफ़र करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं पर सारा जहां हमारा। ये नज़रिया होता है। असल में हम एक महदूद दायरे में कहीं ना कहीं कैद हैं, जो हमारा नज़रिया बन चुका है। अगर हम थोड़ा सा बाहर निकलें, दूसरी ज़बानों का मुताला करें, दूसरी ज़बानों के बारे में पढ़ें, तो हमें ये एहसास होगा कि हमारी उर्दू ज़बान कहाँ से कहाँ तक है। और ये एक वाहिद ज़बान है उर्दू ज़बान, जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी और यहीं की मिट्टी में घुली मिली हुई है, जो आज लोग बोल रहे हैं और लोग पसंद करते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर हम पीछे जाए 20 साल 25 साल पीछे, तो इसी गोरखपुर शहर के अंदर कम से कम 10 ऐसे पेपर्स थे जो उर्दू में निकलते थे, 10 ऐसी मैगजीन हर बुक स्टॉल पर, जो लोकल बुक स्टॉल्स हैं, या स्टेशन के पास अगर AHW की बात करें, व्हील्स की बात करें, या बस स्टैंड के आसपास, तो वहाँ उर्दू के कोई न कोई रिसाला ज़रूर दिख जाता था। अब वो दिख नहीं रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने जो बात कही कि आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले इस तरह की मैगजीन आती थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल आपको ये इल्म होगा कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, जिसमें मोहतरम चौधरी कैफुल वरा साहब को चेयरमैन बनाया गया था, 2 सालों तक वो चेयरमैन रहे। गुज़िश्ता 2 सालों से वहाँ कोई चेयरमैन नहीं है। तो देखिए, जब कहीं ना कहीं हम किसी ज़बान को पर्टिकुलर लेके उसको अपना हदफ निशाना बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आएंगी।
2 साल और ये सिर्फ इसी हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इससे पहले बसपा की किसी ज़माने में जब हुकूमत हुआ करती थी तो उस ज़माने में भी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का 2 साल या 2.5 साल तक चेयरमैन नहीं बना था, अगर मुझे सही से याद है तो। सपा गवर्नमेंट में नवाज देवबंदी साहब को मुकम्मल चेयरमैन बनाया गया 5 सालों के लिए। तो और लेकिन जो आप ये बता रहे हैं कि उर्दू की मैगजीन्स का, देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल होता है यूनिवर्सिटी की सतह पे उर्दू की तालीम हासिल करने वाले बच्चों का, वहाँ के असातिज़ा कराम का, कि वो रहनुमाई करें और किस तरह से रहनुमाई करते हैं, इसका बड़ा असर पड़ता है कि उर्दू के अखबारात या उर्दू की मैगजीन्स या उर्दू के रिसाले क्यों कर रुके हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीपीएल से निकलने वाले कई रिसाले हैं, बच्चों की दुनिया, उर्दू दुनिया, फिक्र तहसील। तो सवाल ये नहीं निकलना, पब्लिश होना अपनी जगह पे, मगर एंड यूजर तक रीच में पहुंचना, यूजर के पास पहुंचना, कहीं ना कहीं ये इसकी बात करें। जैसे हम अगर बात करते हैं अखबार की, रोजनामा अखबार आता था तो कम से कम घरों में आता, तो एक जो जनरेशन है वो यंगर जनरेशन भी उसके नजर के सामने से गुजरती थी और एक बार उसके पढ़ लेते थे, लेकिन अब वो एकदम बंद हो गया है। असल में बंद नहीं हुआ। देखिए मैं आपको एक चीज़ छोटी सी करेक्शन करूँ इसमें, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें ये भी समझने की जरूरत है। जहाँ तक रहा सवाल अखबारों की मतलब बिकने का, तो पहले जिस तरह से जितनी कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में हिंदी अखबार बिका करते थे, आज के वक्त में उतनी हिंदी अखबार भी नहीं बिकते हैं। रीज़न उसका ये है कि मैक्सिमम लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है। आप जैसे लोगों के यूट्यूब ज्वाइन कर रखे हैं जिनको न्यूज़ सुन लेते हैं या अखबारों को पढ़ लेते हैं, मैगजीन्स को पढ़ लेते हैं, तो उनको खरीदने की क्या ज़रूरत है। असल मुद्दा ये है। और पहले जैसा वक्त भी नहीं रहा, अब तो गाड़ी में आप बैठे हुए, आपने कोई रसाला अपने मोबाइल के अंदर PDF रखा, उसको पढ़ लिया। तो कहीं ना कहीं ये नई नस्ल जो है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है बनिस्बत। मगर उस टेक्नोलॉजी में जो सर्वे आया है उसके अंदर कहीं इसका जिक्र ही नहीं है कि उर्दू के भी रसाले पढ़े जा रहे हैं या उर्दू के लिटरेचर पढ़े जा रहे हैं। ये बहुत कम लिमिटेशंस है, उसके बेशुमार पढ़े जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, उर्दू दुनिया जो मैगजीन कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान, नेशनल काउंसिल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज से निकलती है, उसकी भी अच्छे खासे रिसाले सेल होते हैं। मैंने भी एक आंकड़ा तैयार किया था, उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ। आजकल रिसाला जो पब्लिकेशन डिवीज़न से निकलता है वो भी बिक रहा है, बेशुमार बिक रहा है। अलावा इसके दिल्ली उर्दू एकेडमी से ऐवान उर्दू है, और एक बच्चों के ताल्लुक से एक रिसाला निकलता है, उसकी भी मेंबरशिप अच्छी खासी है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब कोई चीज़ हमें फ्री में मिल जाए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर कोई न्यूज़ PDF में दे दूँ या कोई किताब PDF में दे दूँ, तो मुश्किल है कि आप उसको मतलब उसकी हार्ड कॉपी खरीदें। तो कहीं ना कहीं ये एक रुझान जो है उसमें मतलब नई नस्ल में हमें देखने को मिल रहा फिलहाल। चलिए, आज की जो यंग जनरेशन है जी, उर्दू के हवाले से क्या कहना चाहेंगे उनको? उर्दू के हवाले से देखिए, और अल्लामा इकबाल साहब को भी जोड़ लीजिएगा। अल्लामा इकबाल साहब के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो अल्लामा इकबाल साहब ने हमेशा से एक बार कहा कि दिगर गूं है जहाँ तारों की गर्दिश तेज है साथी, दिले हर जर्रा में गौगाए रुस्ता खेज है साथी, हरम के दिल में सोज़े आरज़ू पैदा नहीं होता कि पैदाई तेरी अब तक हिजाब आमेज है साथी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साथी। अल्लामा इकबाल ने हमेशा से कहा कि आप जहाँ हैं वहीं से अपनी चीज़ों को स्टार्ट कीजिए, स्टार्टअप कीजिए और शुरू कीजिए। फिर उस नए एक हिंदुस्तान को देखिए जो आपके सामने बाहें फैलाए, बाहें खोले बैठा हुआ है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको लेने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन असल में सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम किसी चीज़ के ताल्लुक से या मेहनत करने से पहले हम उसके नताइज की तरफ चले जाते हैं। हमें पॉजिटिव वे में मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू अखबारों तक पहुंचने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मैगजीन्स को लेने की ज़रूरत है, नए लिखने वालों को पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारे क्लासिकी शोरा रहे हैं या जो क्लासिक हमारे लिखने वाले लोग रहे, जो पहले जिन लोगों ने लिखा, उनकी तहरीरों का मुताला करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी उर्दू भी दुरुस्त होगी, उर्दू पढ़ने से दिलचस्पी भी पैदा होगी और उर्दू का सलीका भी आएगा। चलिए, ये थे डॉक्टर अशफाक उमर साहब। उन्होंने बड़े तफसील से उर्दू के हवाले से बात की, उन्होंने बड़े तफसील से डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बारे में बात की। फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ, किसी नए शख्स के साथ। हमारे साथ बने रहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।